आइए जी, बुला लो थोड़ा बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ, ऊपर गेट बंद हो रहा से क्या संभावना यूपी में है? न केवल यूपी में तो है ही, यूपी के साथ साथ पूरे देश में इस गठबंधन के माध्यम से देश की सरकार बदली जाएगी। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश का जनमानस परेशान है भाजपा की नीतियों से, कुरीतियों से। क्योंकि आज जब 2024 का चुनाव आने वाला है तो याद आते वो नारे भी जो 2014 में दिए गए थे। कहीं नारा दिया गया था महंगाई ख़त्म करने का, 400 का सिलेंडर पर ही भाजपा के बड़े बड़े नेता राजघाट पे धरना प्रदर्शन दे रहे थे। आज 1100 के पार सिलेंडर है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बीजेपी के वो नेता कब सिलेंडर लेके निकलेंगे। जहां महंगाई ख़त्म करने की बात की थी वो सामने है, देश के सामने। जहां कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार नौजवानों को मिलेंगे, तो अब तक तकरीबन 20 करोड़ नौजवानों को रोज़गार मिलने चाहिए थे 14 से 24 तक। रोज़गार भी कि नौजवान अपना इंतज़ार कर रहे हैं रोज़गार का, और उसका भी हिसाब किताब नौजवान लेंगे 24 के चुनाव में। किसानों को कहा गया कि आमदनी दूनी होगी। वो किसानों की आमदनी पूरी तरह से दूनी छोड़िए, किसानों की लागत नहीं निकल रही है, क्योंकि खाद, बीज, पानी, बिजली सबके मूल्य इतने बढ़ा दिए गए हैं कि अब किसानों की लागत नहीं निकल पा रही है। इसी तरह से नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, बुनकर परेशान है, गरीब परेशान है, दलित पिछड़े लोग, जो पिछड़ों का नारा बहुत बीजेपी के लोगों ने दिया था, आज पिछड़े लोग सवाल पूछ रहे हैं, हिसाब किताब मांग रहे हैं कि देश की चाहे बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हों, बड़ी से बड़ी संस्थाएं हों, या देश का कोई भी विभाग हो, उन विभागों में पिछड़ों की, दलितों की, माइनॉरिटी की, जनजाति के लोगों की भागीदारी आज कहाँ खड़ी है। आज ये सवाल देश के सामने जो देश की जनता पूछेगी और जवाब वोट के माध्यम से 24 में देगी। यहाँ समाजवादी पार्टी बड़ा दल है यूपी में, क्या सपा बड़ा दिल दिखाएगी टिकट वितरण को लेकर के, टिकट की शेयरिंग को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बेहतर फैसला लेंगे, और फैसला भी इस आधार पर लेंगे, मुझे जैसा मैं समझ सकता हूँ, कह सकता हूँ कि कैसे बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा हराया जाए और कैसे इंडिया गठबंधन के ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार जीते। निश्चित तौर पे बड़े नेता लोग आज मुंबई में भी बैठे हैं, तीसरी बैठक चल रही है, सभी नेता लोग मिलकर बेहतर फैसला। एक देश एक चुनाव को लेकर आज कमेटी गठित हो गई रामनाथ कोविंद के उस अध्यक्षता में, तो क्या कहते हैं आप? देखिए, इसके बारे में जो मुंबई में चल रही है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरे हमारे इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ लोग फैसला लेंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि जिन लोगों ने 10 साल में कभी एनडीए की बैठक नहीं की थी, पिछली बंगलौर की बैठक के समय 38 दल दिखाए गए। आज जब मुंबई की बैठक चल रही है, तो जहां कल लोकसभा के सत्र को आहूति करने की नोटिफिकेशन आया, वहीं आज इस बात को चर्चा को भी बल दिया गया कि एक राष्ट्र एक चुनाव। ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं घबराहट है इंडिया से। स्पेशल सेशन क्या है? अब ये तो सेशन जिन्होंने बुलाया वो बता सकते हैं, इसके बारे में मैं क्या बताऊंगा। दूसरे मुद्दों मैं तो अभी सदन में भी नहीं हूँ। दूसरे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए 100% जो इंडिया की बैठक चल रही है मुंबई में, आज कई महत्वपूर्ण फैसले अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश के सामने आएंगे। उन तमाम चीज़ों से घबराहट है बीजेपी के लोगों को। सपा 80 सीटों पे बात कर रही है, समाजवादी पार्टी या इंडिया क्या सोच रही है? अब ये बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं बैठक में,
पार्टी के लीडर हैं, और भी पार्टियां हैं उनके लीडर हैं, वो बड़े लोग लेंगे फैसला। युवाओं और मैं तो महिलाओं आज आया था, आदरणीय रमाकांत यादव जी जो हमारे 5 बार के विधायक और 4 बार के सांसद रहे, उनसे मिलने आया था। बता रहे बहुत सख्ती हो रही, जूते तक उतरवा ली गई, पिछली बार शिकायत की थी। देखिए, जहाँ तक मैं उनसे मिल के देख के आया हूँ, जो उनकी गरिमा है, जो उनकी प्रतिष्ठा है, जनप्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि के नाते जो उनको हक, अधिकार, सम्मान मिलना चाहिए, उससे वो पूरी तरह वंचित है। मुझे यहाँ तक पता चला कि जेल की मिलाई चटाई पे बैठ के कराई जा रही है एक विधायक की। आप सोचो, चटाई पे बैठा के विधायक जो कि 1985 से आज 28 साल से, मैं समझता हूँ 38 साल से लगातार जो जनप्रतिनिधि हों, संसद के सदस्य रहे हों, विधानसभा के सदस्य रहे हों, आज भी विधानसभा के सदस्य हैं, उनकी मिलाई के लिए चटाई पर उनके खाने पीने से लेके जो तमाम मूल सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि उम्र है, बीमारियां भी साथ में होती हैं, दवाएं भी चल रही हैं, तमाम तरीके की परेशानियां उनके सामने पैदा की जा रही हैं। उनके बेटे रजनीश जी मेरे साथी हैं, अभी मैं मिल के देख के आया, बहुत अफसोस हुआ। लोग, बीजेपी के लोग समझते हैं कि जनता को गुमराह कर लेंगे, लेकिन जनता अब गुमराह नहीं होने वाली है। हापुड़ में स्वर्गीय नेताजी कहते थे कि देश की जनता बहुत समझदार है, चाहे वो खेती कर रही हो, चाहे वो किसानी कर रही हो, चाहे वो कितना भी कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन उनकी नज़र दिल्ली की सरकार की नीतियों पे जरूर रही है। जनता देख रही है कि 400 से 1100 पहुंचा के 200 कम करके अगर जनता को गुमराह कर ले जाओगे तो इतना जनता को नादान नहीं समझना चाहिए भाजपा की। घोसी जीत रहे हैं क्या? 200% बड़े वोटों से घोसी की जनता धोखेबाज लोगों को सबक सिखाएगी, जिन्होंने पार्टी को भी धोखा दिया और जनता को भी धोखा दिया। हापुड़ में वकीलों के ऊपर लाठियों बयान के साथ में कहाँ पे खड़ी है? देखिए, जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो भी बयान दिया उसके बारे में स्वामी प्रसाद जी बेहतर बता पाएंगे किस कंटेस्ट में और क्या बयान दिया है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। क्या इस तरीके की बयानबाजी राजनीतिक स्तर को गिरा रही है? देखिए, राजनीतिक स्तर को अब स्वामी जी तक न जाइए, राजनीतिक स्तर कहाँ कहाँ कैसे गिर रहा है जरा उस पर भी आइए। आप सीधे केवल स्वामी जी तक क्यों चले जाते हैं, कुछ आगे भी जाइए। कभी आगे भी आपको जाना चाहिए कि माननीय अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके घर को जो खाली किया मुख्यमंत्री आवास को, तो गंगा जल से धुलाया गया। आपको इस बात पर भी जाना चाहिए, आपको इस बात पर भी जाना चाहिए कि जो हमारे देश के अंदर संविधान में व्यवस्था है, मंडल आयोग की सिफारिशें हैं, या संविधान में जो दलित भाइयों को दी गई, मंडल आयोग के बाद पिछड़ों को भी जो हक का प्रावधान किया गया, वो कितना। वकील की हत्या और आज लखनऊ में जो है एक सांसद की आवाज़ पे जो हत्या की गई है, किस तरीके के लिए? ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के कुछ नमूने हैं जो आपने बताए, और मुझे खुशी है कि पत्रकार मित्र इन सवालों को उठा रहे हैं। और मैं पत्रकार मित्रों आपसे कहूँगा, जो देश के जनमानस की समस्याएं, उन समस्याओं के प्रति आपको सजग रहना चाहिए। मणिपुर की समस्या मीडिया में नहीं चली, मुख्य धारा की मीडिया में मणिपुर की समस्या नहीं आई। सोशल मीडिया की जब वीडियो आई तो मणिपुर की चर्चा कुछ हद तक की गई। मणिपुर की चर्चा नहीं हुई, लेकिन छोटे छोटे मुद्दों पे आप लोगों ने डिबेट कराई। इन मुद्दों से अब ऊपर आइए। जन नहीं आएंगे तो मैं हर मौके पे पत्रकार वार्ता में कह रहा हूँ, आपके बीच भी कह रहा हूँ, फरुखाबाद के लोगों के बीच में, मीडिया से भी जनता का विश्वास और भरोसा उठ जाएगा। ये जो चौथे खंभे की आपकी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को निभाइए। जहाँ तक सवाल इन घटनाओं का है, इसको लेकर हमारी पार्टी लगातार सजग है। पार्टी का डेलीगेशन गया हुआ है और हर घटना पर पार्टी की न केवल नज़र है बल्कि सार्थक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी की सरकार अंधी हो रखी है, बहरी हो रखी है, सुनने को तैयार नहीं, जुल्म अन्याय अत्याचार सुनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। वो जनता सबक सिखाएगी 24 के चुनाव में, तब ऐसा। स्वामी